इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। के सामने उसने एक कटोरी के अंदर चमकती हुई कोई चीज देखी, वस्तु देखी, तो उसने पूछा ये क्या है। मालिक ने कहा कि ये तो कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े हैं। लेकिन देखते ही उसे बात समझ में आ गई। जैसे ही स्पर्श किया वो समझ गया कि बेशकीमती हीरे हैं। उसने कहा ये कांच के टुकड़े हैं। उसने कहा हाँ हमारे पीछे पीछे है, ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं, ऐसे ही चमकते रहते हैं। भारती ने सोचा मेरा मित्र हीरे का ज्ञानी नहीं था, इसलिए अपनी सारी संपत्ति बेच करके हीरे की खोज में चला गया, बाहर चला गया। ओ हो। उसकी आंखें खुल गई कि उसके घर में ही हीरे थे, घर के पिछवाड़े में ही हीरे थे, लेकिन बेचारा हीरे की खोज में अपनी जान गंवा चुका है। आचार्य भगवान ने सच कहा है, जिनवाणी माँ ने सच कहा है, तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। निज में ओ मेरी चेतना, निज में ओ मेरी चेतना। सब कुछ तेरे भीतर में है। जितना तू बाहर में दृष्टि करेगा उतना ही दुख पाएगा, उतना ही अपने सुख स्वभाव से दूर होता चला जाएगा, अपनी शांति से दूर होता चला जाएगा, अपने परमानंद को तू दूर छोड़ता चला जाएगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि बाहर में भटकने से, पर पदार्थों को पाने से कभी तृप्ति नहीं होती है। ये निश्चित बात है। कहा है हो सकता है जलधि तृप्त वह शत शत सरिता नदियन से, तथा जहर भी सुधा सरस हो, अनल तृप्त हो ईंधन से। पंगु भी वह दैव योग से, गिरि चढ़ सकता संभव है, किंतु तृप्ति लोभी को धन से कभी न होना संभव है। ये सब कुछ संभव है। जलधि सागर तृप्त हो सकता है 100 नदियों से, जहर भी सुधा अमृत हो सकता है, और अनल भी, अग्नि भी ईंधन से तृप्त हो सकती है, पंगु भी गिरी चढ़ सकता है। सब कुछ संभव है, किंतु लोभी को धन से तृप्ति होना संभव नहीं है। वो लालाजी बन जाते हैं। लाला जी, लाओ जी, लाओ जी, लाओ जी, दादाजी नहीं बन पाते, देने वाले नहीं बन पाते हैं। बस इकट्ठा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और उसकी तृप्ति कभी होती ही नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हे चेतनात्मन एकदम में रदोनिच्छम, अपने स्वरूप में ही तू लीन हो जा, उसी में तू तल्लीन हो जा, उसी से तुझे संतुष्टि मिलेगी, और कहीं पर भी संतुष्टि है ही नहीं, तृप्ति है ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कोई संतुष्टि हुई अभी तक? बोलो, तृप्ति हो गई, बस इतना ही, इनफ, अब नहीं चाहिए, है क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना जितना मिल रहा है उतना उतना, जितना जितना लाभ हो रहा है उतना उतना लोभ बढ़ता चला जा रहा है। सच कहा है विद्वानों ने, पर में सुख मानो नहीं, निज में भरा पार, निज नाभि में गंध है, मृग भटक रहा बेकार। निज की नाभि में ही उस कस्तूरी से गंध आ रही है, लेकिन बेचारा वह हिरण व्यर्थ में घूम रहा है, भटक रहा है उस सुगंध की खोज में। वास्तव में वो सुख तो हमारे भीतर ही था, लेकिन ढूंढ रहा था। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो यह पुद्गल है और आत्मा है, ये दो चीज़ें हमारे पास में हैं। मैं जीव तत्व हूँ और यह पुद्गल है। जिस पुद्गल को आप कभी स्वच्छ कर नहीं सकते, उसको रोज नहलाते हो, रोज स्वच्छ करते हो, पर जो स्वच्छ स्वरूपी है, शुचि स्वरूपी है, उसको कभी भी स्वच्छ करने का प्रयास नहीं करता।
तो पूछना चाहती हूँ कि आप कोयले को कितने समुद्र के जल से धोओगे मल मल करके तो वो साफ हो जाएगा? बोलो, बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि कोयले का स्वभाव ही काला है, वो स्वच्छ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं आदमी का जिस्म भी ऐसा ही है, शरीर ऐसा ही है, चाहे कितना ही नहला दो, धुला दो, कुल्ला करके आ जाओ और किसी के ऊपर थूक दो, गुस्सा हो जाएगा, दो चांटे मारेगा। आप कहेंगे मैं कुल्ला करके आया हूं, तो भी तुम्हारे मुख की शुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका स्वभाव ही अशुचि है, अशुचि है। यदि हड्डी अपवित्र है तो वह भी तेरी नहीं, और खून अपवित्र है, अशुचि है, तो वह पुद्गल पर छाई। आचार्य भगवान कहते हैं तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग। राग आग को त्याग कर निज को निज में पाक चेतन, निज को निज में पाक, निज को निज में तल्लीन कर दे, क्योंकि चाहे कितनी ही तो धुलाई करेगा फिर भी इसकी शुद्धि होने वाली नहीं है। क्या कवियों ने इसके लिए रेखांकन किया है, सुनिएगा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, गारा इसमें खून है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली नूरुशाह, जो न होती इसके ऊपर चाम की चादर मड़ी, तो फिर उसको काग कुत्ते नोचते हर हर घड़ी, नोचते हर हर घड़ी। ओहो, ये इस शरीर की दशा है जिसमें यह चेतनात्मा रहता है, वो भी अशुचि है, और इसके साथ में रह करके जो भाव करता है वो भी अशुचि है, वह भी कभी तृप्ति को देने वाले नहीं है, संतुष्टि देने वाले नहीं है। एक ड्राइवर 15-20 हजार रुपया कमाता है, 5 बच्चे हैं, आराम से जीवन निकालता है क्योंकि संतोष धन उसके पास में है, लेकिन सेठ 10 लाख रुपया कमाता है महीने का, एक ही संतान है, फिर भी दिन भर आकुल व्याकुल रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में संतोष रूपी धन नहीं है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, चना था, बेच दिया, फायदा भी हुआ, लेकिन फिर भी बहुत दुखी है, बहुत आकुल व्याकुल है। क्यों? क्योंकि बेचने के बाद उसका भाव बढ़ गया। ये लोभ के कारण से अपने आप को हीन समझते हैं, मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, अपने आप को गालियां देते रहते। लोभी व्यक्ति अपने को भी नहीं छोड़ता, अपनों को भी नहीं छोड़ता, तो गैरों को कहां छोड़ेगा? सोचिएगा, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो अपने आप से प्रेम कर ही नहीं सकता। उसको मात्र और मात्र धन दौलत से अथवा किससे प्रेम होता है? 3 प्रकार की ऐषणा होती है, वित्त ऐषणा, दूसरा है पुत्र ऐषणा, तीसरा सबसे खतरनाक है लोकेषणा। हाँ, लोकेषणा, लोक में मेरी प्रसिद्धि हो, इसके कारण से वो तरह तरह के कारनामे करता है, करतूते करता है और अपने आप की मति को दुर्गति में डाल देता है। आचार्य देव कहते समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो सच्ची घटना है मेरठ के पास की, वहाँ पर 2 भाई बेल खरीदने के लिए आए थे। कुछ वर्ष पहले की सच्ची घटना है, यह आप लोगों के सामने रखती हूँ। वह पंचाली, मेरठ के पास में पंचाली गांव है, वहाँ पर बेल खरीदने के लिए आए थे। पांचली या पांचली ऐसा कुछ नाम है गांव का। वहाँ पर बेल खरीदने के लिए आए, उन्होंने 4 बेल खरीदे, लगभग 3 लाख के 4 बेल उन्होंने खरीद लिए। सौदा तय हो गया, लेकिन रात हो गई थी आने में, सौदा भी तय हो गया तो वो किसान ने कहा कि रात में यहीं सो जाओ। उनने भी सोचा कि रात में इतनी देर से कहाँ जाएंगे, बेचारे भले आदमी थे, तो उन्होंने किसान की बात मान करके वहीं पर शयन कर लिया, तय कर लिया और वहीं पर सोने लगे। सोए, उन्हें हल्की सी नींद भी आ गई, लेकिन इधर से किसान और उसकी पत्नी ने सोचा कि आज हमारे 4 बेल भी चले जाएंगे। हाँ, कितना अच्छा मौका है, अगर इनको मार दिया जाए तो इनके जेब के 3 लाख भी मिल जाएंगे हमें और बेल भी अपने रहेंगे, डबल अपना लाभ हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, क्यों ना ऐसा करें, यही करना चाहिए। तब उन्होंने यह सोच करके जहाँ पर
उनको मार करके गाड़ना था। गांव के बाहर वहाँ गड्ढा खोदने लगे। वहाँ पर एक व्यक्ति शौच क्रिया के लिए गया हुआ था, चुपचाप बैठा था बेचारा। उसने उनकी सारी बातें सुन ली, जो पति पत्नी बात कर रहे थे कि दोनों को मारेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे या गड्ढे में चुपचाप बोरी में भर के ला करके रख देंगे, पैसा भी मिल जाएगा, बेल भी अपने अपने घर पे ही रहेंगे, कितना अच्छा। ऐसे खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। उन्हें मालूम था कि यहाँ तो जंगल में कोई है ही नहीं, लेकिन वो बंदा सुन रहा था। ध्यान रखना, ऐसे ही अगर कोई पुण्य किया हो ना तो तुम्हारा कोई साथी मिल जाएगा। और वो दबे पैर वहां से निकला और वहां जाकर के उसने देखा सच में 2 व्यक्ति लेटे हुए हैं। उनको उठाया, जगाया, जल्दी उठो, और सारी घटनाक्रम उसे बता दिया। वो दोनों के दोनों व्यक्ति वहां से चल दिए। उन्होंने बेल नहीं लिए, वो खाली हाथ वहां से चल दिए, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, और वहां से चल दिए। समय का घटनाक्रम क्या घटित होता है। उसी किसान के 2 बेटे, किसान को मालूम नहीं था कि वो बेटे रात में ही आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम सवेरे आएंगे, लेकिन काम हो गया था तो वह समय के पहले ही रात में ही आ गए और उसी स्थान पर आकर के बिस्तर बिछा हुआ था, आकर के सो गए, चादर ओढ़ दी वही। जैसे ही वो दोनों आए, किसान और उसकी पत्नी, जो काम उन्होंने सोचा था वो कर दिया, उनको बोरों में भर दिया, इसके बाद में वहाँ पर गाड़ दिया। सवेरा हुआ, सवेरा हो गया। क्या हुआ, वो 2 व्यक्ति वापस आए और कहने लगे कि हमें वो बेल दे दो, हमें वो बेल चाहिए। तो क्या तुम लोग वही हो? कहाँ से आ गए तुम लोग? ऐसा एकदम अचरज से पूछा। बोले कहाँ से क्या आ गए? हमको बेल खरीदना था इसलिए आ गए। तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कहा बाद में आना, बाद में हम तुमसे बात करेंगे। और उन्होंने खेत पर सबसे पहले जाकर के पता लगाया तो खेत के नौकरों ने कहा कि वो तो रात में ही घर चले गए थे, रात में ही चले गए घर आकर के देखा कहीं नहीं थे। उन्हें संदेह हो गया कि हमने कुछ तो नहीं, बहुत कुछ गलत कर दिया है। और गड्ढा खोदा वापिस, उसमें देखा, टुकड़े टुकड़े देखे, और किसी के नहीं, वो तो हमारे ही दोनों बेटों को हमने अपने हाथों से कत्ल कर दिया, अपने हाथों से मार दिया। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लोभ के वशीभूत होकर के तुमने दूसरों को मारना चाहा, लेकिन तुम्हारा ही गड्ढा खुद गया। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा लोभ करके किसी को सताना मत, किसी को मत सताना। लोभ के कारण से व्यक्ति पता नहीं कितने गरीबों की बद्दुआएं ले लेता है और वह रोता है जीवन भर तक। अगर आपने खून पसीने की कमाई से कमाया है वो टिकेगा तुम्हारा, नहीं तो जैसा धन आया है वैसा ही चला जाएगा। चोरी का धन मोरी में, ये निश्चित बात है। इसीलिए बाहर में भी इस तन के खातिर ऐसे पाप मत करना और मन में भी दुर्विचार मत करना। अगर तुम्हारा जीवन ऐसा बनेगा तो यकीनन तुम्हारे जीवन के अंदर शुचिता की उत्पत्ति होगी, शुचिता प्रकट होगी जो तुम्हारे भीतर में ही है। बस यही भावना है कि आज से कोशिश करेंगे जो भी विकार आए उनको निकालना है, जो भी गंदगी आए उसको निकालना है। जैसे घर में गंदगी को निकालते हैं ना, शरीर पर थोड़ी सी गंदगी लग जाए तो निकाल देते हैं। तो आज से संकल्प, मेरी चेतन आत्मा में जो अनंत काल की बुराइयां विकार लगे हुए हैं, मैं उनको एक दिन में कम से कम एक विकार को मैं निकालूंगा। अगर ऐसा तय कर लिया तो पूरी जिंदगी बीतते बीतते हमारे भीतर में उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भव्य जीवों, शरीर की सफाई करना महत्वपूर्ण नहीं है, चेतन आत्मा की सफाई करना महत्वपूर्ण है। कहा है सीरत के सब गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खी सफ़ेद माटी की मूरत हुई तो क्या। अगर सफ़ेद रंग का गोरा शरीर भी प्राप्त कर लिया तो इससे क्या होने वाला है। किसी ने लिखा था कि विद्वान को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आप कुशल तो हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिएगा, बेहद सुंदर जवाब था उनका। उन्होंने लिखा, कामदेव सा सुंदर तन भी हर क्षण गलता जाता है,
कामदेव सा सुंदर तन भी हर क्षण गलता जाता है, राग द्वेष नित करता रहता, कैसे लिखूं कुशलता है। क्या जवाब दिया था? तुमने पूछा कि मैं कुशल हूँ, अरे कैसे कहूँ कि मैं कुशल हूँ? ये शरीर की बात है तो शरीर तो ऐसा है, कैसा है? हाँ, हिम समान यह सुंदर तन भी हर क्षण गलता जाता है, हर समय। यह तो कामदेव जैसा सुंदर तन भी क्यों न हो, ये तो गलता ही जाता है, हर समय बुढ़ापे की ओर जा रहा है। रही बात आत्मा की, हर समय राग द्वेष करता है। कैसे लिखूं कि मैं कुशल हूँ? मैं कुशल नहीं हूँ, लेकिन कुशल होना चाहता हूँ। बस यही भावना आप सभी लोगों के लिए भी, कि अब हमें अपनी आत्मा की कुशलता चाहिए। अनंत काल बीत गया इन कषायों में सन करके, लिप्त हो करके, दुखी हो करके, पर प्रभु अब इन कषायों से विमुक्त अपने सुख स्वरूप को प्रकट करना है, अपने सत्य स्वरूप को प्रकट करना है, सच्चिदानंद अवस्था का दर्शन करना है। तो आचार्य देव कहते हैं, ध्यान रखना, शरीर की मोटाई से कोई पहलवान नहीं होता। कहते हैं ना, मोटे से डरना नहीं और दुबले से लड़ना नहीं। शरीर की मोटाई से कोई पहलवान नहीं होता, उच्चासन पर बैठ जाने मात्र से कोई गुणवान नहीं होता। सतह से मत देखो, जरा देखो गहराई से, ऊपर की सफाई से कोई शुचि नहीं होता, ऊपर की सफाई से कोई शुचि नहीं होता। भले ही आप लोग यहाँ पर एक जैसे कपड़े पहनते, रोज वही वस्त्र पहनते, लेकिन भावों में कितनी विशुद्धि आ रही है, कितनी आत्मा की शुचिता प्रकट होती चली जा रही है। इसीलिए तय कर लेना, बिना शुचिता के मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। अंत में पंक्तियां याद रखना, तेल बिन दीप नहीं जलता, तेल बिन दीप नहीं जलता, सीप बिन मोती नहीं पलता। मात्र धर्म की चर्चा करने वालों, सोच धर्म के बिना कभी मोक्ष नहीं मिलता, सोच धर्म के बिना कभी मोक्ष नहीं मिलता। हमें मोक्ष का लक्ष्य है, लास्ट गोल है हमारा, उसे पाना ही है। तो बस लक्ष्य बना लीजिएगा, लोभ वृत्ति को कम करेंगे, जो है उसमें प्रमाण करेंगे। धीरे धीरे, देखते ही देखते पलक झपकते 4 दिन बीत गए हैं और आप नित्य प्रतिदिन 24 घंटे एक नियम का पालन भी करते हैं। कल कौन सी नियम का पालन किया था? हाँ, कई लोग टिक गए होंगे, हो ना? हाँ, उपवास वालों के लिए छूट थी। आज बहुत छोटा सा नियम है, अब हमें लोभ के साथ में समागम नहीं करना है, लोभ की संगति नहीं करनी है, इससे मति दुर्गति की ओर ले जाती है। इसीलिए 24 घंटे तक किसी से हाथ मिलाना नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।